चलिए क्वेश्चन नंबर 8। 80,000 एप्लीकेशंस के लिए कंपनी ने इनवाइट किया है। फीस वैल्यू 10 रुपीज है एंड कंपनी इज इशूइंग शेयर एट 40 प्रीमियम। तो ये हो गया 40 प्लस इट्स 10 प्लस 40 यानी 50 रुपीज इशू प्राइस हो गया। 50 रुपीज में कंपनी शेयर इशू कर रही है। 50 रुपीज कैसे ले रही है? 35 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन। ये हो गया आपका 5 प्लस 30। 5 रुपी कैपिटल का है, उसमें 30 रुपीज प्रीमियम बता रहा है। 8 रुपीज ऑन अलॉटमेंट जिसमें 4 रुपए प्रीमियम है, तो ये 4 प्लस 4 हो गया। अब आप देखो प्रीमियम 10 होना चाहिए, 9 ही हुआ है अभी तक। 1 रुपया प्रीमियम बाकी है, 1 रुपया कैपिटल का पार्ट बाकी है, प्लस प्रीमियम 40 की जगह भी कितना हुआ है 34। 6 रुपीज प्रीमियम बाकी है, यानी बैलेंस कॉल कितने की हो गई 7 रुपीज की, जिसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 6 रुपीज। तो ये इस तरह से आपको बनाओगे तो कई बार बैलेंस लिख के छोड़ देता है कि बैलेंस आपको वहां पे लेना है, तो ये पूरा कैलकुलेशन सामने होना चाहिए। तो एक ये नोट हमने बना के रख लिया। ऑन एप्लीकेशन 10 5 प्लस 30 35 रुपीज। ऑन अलॉटमेंट 4 प्लस 4 8 रुपीज एंड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इट विल बी 1 प्लस 6 7 रुपीज। तो इस तरह से हमारा पूरा 50 रुपीज का ये कैलकुलेशन सामने आ गया, जिसमें कैपिटल का पार्ट और प्रीमियम का पार्ट अलग अलग हमने आइडेंटिफाई कर लिया। इस पार्ट में किसी को डाउट? ठीक है। नाउ एप्लीकेशन फॉर 77,000 शेयर्स वर रिसीव्ड। शेयर्स वर अलॉटेड टू ऑल एप्लीकेंट्स। कितने एप्लीकेशंस कॉल की थी हमने? 80। एप्लीकेशन आई कितनी? 77। केस अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन, तो अंडर सब्सक्रिप्शन में कितने शेयर्स इशू होंगे? 77,000 ही इशू होंगे। जितनी एप्लीकेशंस आई उतने ही शेयर्स हम इशू करने वाले हैं। तो 77,000 शेयर्स इशू करेंगे हम। कंपनी ने सारे शेयर्स इशू कर दिए, अलॉट कर दिए। विक्रम टू whom 7,000 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। विक्रम जिसको हमने 7,000 शेयर्स अलॉट किए थे, उसने अलॉटमेंट मनी का पेमेंट नहीं किया है। ओके, हिज शेयर्स वर forfeited immediately आफ्टर अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट के जस्ट बाद ही, डिफॉल्टर होते ही हमने उसके शेयर्स फोरफीट कर लिए। इसका मतलब उससे हमने फाइनल कॉल अभी तक नहीं मांगा और उससे पहले ही हमने उसके शेयर्स फोरफीट कर लिए। आफ्टरवर्ड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाज मेड। उसके बाद फर्स्ट कॉल मांगी गई। अब फर्स्ट कॉल किससे मांगी जाएगी? विक्रम को छोड़ के बाकी सबसे, क्योंकि विक्रम को तो हमने फोरफीट कर दिया है। तो कितने शेयर्स पे फर्स्ट कॉल आएगी? अब 70,000 पे ही हम कॉल करने वाले हैं। कृष्णा होल्डर ऑफ 500 शेयर्स फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्दर एक और होल्डर आया हमारा कृष्णा, जिसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया। हिज शेयर्स वर ऑल्सो फोरफीटेड। उसके शेयर्स भी हमने फोरफीट कर लिया। आउट ऑफ टोटल फोरफीटेड शेयर्स 1000 शेयर्स वर री इशूड एट 50 रुपीज पर शेयर। फोरफिटेड शेयर्स में से हमने टोटल कितने फोरफिटेड शेयर्स हो गए? 7,500 फोरफिटेड शेयर्स हो गए। 7,000 विक्रम के और 500 कृष्णा के। इसमें से हमने 1000 शेयर्स री इशू कर दिए हैं एट 50 रुपीज पर शेयर, यानी 40 रुपीज प्रीमियम पे, मतलब री इशू भी हम प्रीमियम पे कर रहे हैं और फुल्ली पेड अप। द रीइश्यूड शेयर्स इंक्लूडेड ऑल द शेयर्स ऑफ, सत्यम नहीं होगा, कृष्णा होगा। रीइश्यूड शेयर्स इंक्लूड्स ऑल द शेयर्स ऑफ कृष्णा, मतलब टोटल हमने 1000 शेयर्स रीइश्यू किए हैं। इसमें से 500 कृष्णा वाले हैं और 500 विक्रम वाले हैं। सर ये क्यों मालूम करना है? ये मालूम करना है उनके बैलेंस ऑफ फोरफिटेड के लिए, जो ही मेन कैलकुलेशन है इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है।
जर्नल एंट्रीज बनानी है इन द बुक्स ऑफ वट एवर कंपनी, नाम जो भी है, कृष्णा लिमिटेड। ये क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन को आराम से समझ लीजिए एक बार वापस, पूरी स्टोरी डे बाय डे, डेट बाय डेट, स्टेप बाय स्टेप पूरी स्टोरी आपके पास क्लियर होनी चाहिए। जर्नल एंट्री का ऑर्डर डिसाइड करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नंबर 2 ट्रांसफर टू कैपिटल, या जो कहते हैं अलॉटमेंट मेड। नंबर 3 अलॉटमेंट मनी ड्यू। नंबर 4 अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। नंबर 5 फोर फीचर। नंबर 5 फोर फीचर, अलॉटमेंट के जस्ट बाद विक्रम के शेयर फोरफीट हुए हैं। ये ऑर्डर पूरा क्लियरली माइंड में होना चाहिए, बीच में से एंट्री स्किप हुई और क्वेश्चन में आगे के एंट्रीज गलत। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या है, अलॉटमेंट, विक्रम के शेयर कब फोरफीट किए, आफ्टर अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, पता चला विक्रम डिफॉल्टर, उसके शेयर्स कर लिए हमने फोरफीट। देन फर्स्ट कॉल ड्यू, देन फर्स्ट कॉल रिसीव्ड, देन forfeiture of Krishna's share, then reissue of shares। ये ऑर्डर अपने एक बार दिमाग में सेट किया कि इस ऑर्डर से मुझे एंट्रीज बनानी है। ठीक है, अब मुझे चाहिए कैलकुलेशन। तो यहां पे वो कंप्लीट डिटेल वर्किंग नोट का नीड नहीं है जो मैंने कल आपको बताया था, क्योंकि वो प्रोरेटा में ज्यादा काम करता है, प्रोरेटा के केस में काम करता है। यहां कैलकुलेशंस बहुत सारी तो इजीली हो जाएंगी, कुछ वर्किंग नोट्स छोटे छोटे चाहिए तो हम जरूरत होगी तब बनाएंगे। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट जर्नल एंट्रीज। एंट्री नंबर 1 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब यहां आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो, हाउ मेनी एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय द कंपनी, 77,000। एप्लीकेशन मनी 35 रुपीज, यही था ना एप्लीकेशन मनी 35, करो मल्टीप्लाई। $26,95,000, 26,95,000। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल, एंट्री क्या होती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और ध्यान रखना इसके अंदर प्रीमियम भी है, तो प्रीमियम अलग करना पड़ेगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रीमियम अलग कर दिया। क्या कोई अलॉटमेंट में एडजस्टमेंट हुआ है, नहीं, वो प्रोरेटा के केस में होता है। क्या कोई मनी रिफंड हुई है, नो। तो ये पूरा 26,95,000 डेबिट होगा। इसमें कैपिटल का पार्ट अलग करो, 77,000 मल्टीप्लाई बाय 5, और प्रीमियम पार्ट अलग करो, 77,000 मल्टीप्लाई बाय 30। $385, 23,10,000।
ये क्लियर है सभी को? एप्लीकेशन मनी के अंदर प्रीमियम भी आया था, तो कैपिटल का जब भी एंट्री होगा प्रीमियम कैपिटल से अलग हो जाएगा। एंट्री नंबर 3, अलॉटमेंट ड्यू। एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट पे प्रीमियम है, हाँ प्रीमियम हमेशा किससे अलग होता है? कैपिटल से। तो यहाँ कैपिटल आया है तो प्रीमियम अलग कर दो, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अलॉटमेंट कितना? अलॉटमेंट मनी वॉज 8 रुपीज, इसमें 4 रुपीज प्रीमियम, 4 रुपीज कैपिटल। $3,08,000, 3,08,000, 6,16,000। कैलकुलेशन में गलती मत करना, जीरोज में गलती मत करना। नेक्स्ट एंट्री, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। पूरी आ गई थी क्या? नहीं, विक्रम ने पेमेंट नहीं किया था। अलॉटमेंट मनी आनी चाहिए थी 6,16,000 माइनस कॉल्स इन एरियर 7,000 शेयर्स पे 8 रुपीज, 56,000 का कॉल्स इन एरियर। तो अलॉटमेंट मनी कितना आया? 5,60,000। ये एंट्री समझ में आया? अलॉटमेंट मनी ड्यू था हमारा, पेंडिंग था हमारा 6,16,000। उस 6,16,000 में विक्रम ने पेमेंट नहीं किया अपने 7,000 शेयर्स का, तो उसके 7,000 शेयर्स पे 8 रुपीज पर शेयर, 56,000 रुपीज का पेमेंट हमें नहीं मिला। दैट इज नोन एज कॉल्स इन एरिया। इसको आप वर्किंग नोट बना के दिखाएंगे, तो आप कैसे भी लिखो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। फिर भी मैं डिटेल में बनाना चाहूँगा तो क्या लिखूँगा? अलॉटमेंट पेंडिंग 6,16,000, कॉल्स इन एरियर विक्रम 8 रुपीज ऑन 7,000 शेयर्स, 56,000। ये हो गई आपकी एंट्री। ये नोट आप नरेशन में दे दोगे तो भी चलेगा, इसका नोट अलग से बनाओगे तो भी चलेगा। तो टाइम बचाना है तो नरेशन में ही हम इसका वर्किंग नोट डाल देते हैं। एंट्री नंबर 5, अब क्या है? 4 फीचर। विक्रम के शेयर को हमने 4 फीट किया है। अब 4 फीचर का फर्स्ट बार एंट्री हो रहा है, ध्यान से समझना। विक्रम के शेयर्स को हमने 4 फीट किया है। 4 फीचर का एंट्री क्या था? 4 फीचर का एंट्री, मैं पहले पूरी एंट्री लिख रहा हूं, कोई लिखना नहीं, सिर्फ समझना। पूरी एंट्री थी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर कॉल, टू शेयर फोर फीटेड। यहां आता था क्या? कॉल्ड अप अमाउंट। यहां आता है ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। यहां आता है कॉल्स इन एरियर, और यहां आता है पेड अमाउंट। ये थी हमारी एंट्री। ये एंट्री, किसी को इस एंट्री में कुछ पूछना है तो पहले बोलिए, फिर इसकी कैलकुलेशन पे चलते हैं।
शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर कॉल, टू शेयर फोरफिटेड। शेयर कैपिटल में आता है कॉल्ड अप अमाउंट, प्रीमियम में आता है इफ ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, अलॉटमेंट में और कॉल में आता है कॉल्स इन एरियर का अमाउंट, और जो उसने पे कर दिया वो जाता है शेयर फोरफिटेड अकाउंट में। अब इस क्वेश्चन पे आ रहा हूं। इस क्वेश्चन में उसका कॉल्स इन एरियर कहां था? उसका कॉल्स इन एरियर कहां था? सिर्फ अलॉटमेंट पे। तो इसमें ये कॉल वाला पार्ट हट जाएगा, क्योंकि उसका कॉल्स इन एरियर सिर्फ अलॉटमेंट पे था, कॉल पे कोई कॉल्स इन एरियर नहीं है। फिर दूसरी चीज, क्या ऐसा सिनेरियो बना है कि हमने प्रीमियम ड्यू किया और उसने पे नहीं किया है? हाँ, अलॉटमेंट पे प्रीमियम मांगा है हमने और उसने अलॉटमेंट ही पे नहीं किया है। अलॉटमेंट पे प्रीमियम ड्यू किया था आपने? हाँ, 4 रुपए प्रीमियम ड्यू किया था अलॉटमेंट पे, और यदि उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं की, इसका मतलब उसने वो 4 रुपीज का प्रीमियम भी पे नहीं किया। ये ऑब्जर्वेशंस ही हैं जो आपकी एंट्री सही करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। फोरफीचर की एंट्री में प्रीमियम डेबिट होता है। कब डेबिट होता है? व्हेन प्रीमियम इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। तो आप चेक करो कि उस डिफॉल्टर ने जहां भी कॉल्स इन एरियर किया है, क्या उस पर्टिकुलर स्टेप पे या उस पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम था क्या? उसने डिफॉल्ट कहां किया? अलॉटमेंट पे। क्या अलॉटमेंट में प्रीमियम था? हाँ, तो इसका मतलब प्रीमियम भी उसका डिफॉल्ट हुआ है। प्रीमियम डिफॉल्ट हुआ है तो ये प्रीमियम डेबिट होगा, प्रीमियम डिफॉल्ट नहीं हुआ है तो ये प्रीमियम डेबिट नहीं होगा। एम आई क्लियर? चलिए, तो फाइनली हमारी एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फोरफिटेड। फोरफीचर की एंट्री को अच्छी तरह से चेक कीजिए। शेयर कैपिटल विल बी डेबिटेड, दैट्स फॉर फाइनल। यस, होगा ही होगा, शेयर कैपिटल तो डेबिट करना ही होगा। क्या प्रीमियम डेबिट होगा? सर, इफ प्रीमियम में डिफॉल्ट किया है तो प्रीमियम भी डेबिट होगा। फिर जहां इन एरियर की है वो सब क्रेडिट होगा। चलें, लाएं अमाउंट। चलिए, कैपिटल में क्या डेबिट होता है? कॉल्ड अप, जितना आपने मांगा है, ले लिया नहीं। वापस बिल्कुल एग्जैक्टली वही बोलो, क्योंकि एक वर्ड इधर उधर बोलोगे गलत अमाउंट निकाल लाओगे। शेयर कैपिटल में क्या डेबिट होता है? कॉल्ड अप आउट ऑफ कैपिटल। कैपिटल का कितना पोर्शन हमने कॉल किया? कितने शेयर्स फोरफिट किए? अभी तक कितना कॉल्ड अप है सर? कंपनी कितना रुपए मांग चुकी है? कंपनी ने कितना रुपए कॉल कर लिया है? कंपनी ने एप्लीकेशन कॉल कर लिया है? कंपनी ने अलॉटमेंट कॉल कर लिया है? हाँ, कितना कॉल कर लिया है? 34 नॉट प्रीमियम। प्रीमियम कैपिटल का पार्ट नहीं है, प्रीमियम कैपिटल से अलग होता है। आप कैपिटल का अमाउंट लिख रहे हो वहां पे, और कैपिटल का अमाउंट में प्रीमियम नहीं आता है। ऊपर की एंट्रीज में आपने प्रीमियम को कैपिटल से अलग किया था, तो यहां प्रीमियम कैपिटल में कैसे लिख दोगे? एंट्री किस चीज की डेबिट हो रही है? शेयर कैपिटल डेबिट हो रहा है, तो कैपिटल में प्रीमियम कैसे ऐड कर लेंगे? तो यहां पे सिर्फ कॉल्ड अप अमाउंट लेना है, और कॉल्ड अप अमाउंट भी कैपिटल वाला पार्ट लेना है, प्रीमियम वाला पार्ट नहीं। कहीं भी लिख के रख लीजिए, याद रखने के लिए। गलती होती है यहां पे बहुत ज्यादा। फोरफीचर में कैपिटल डेबिट होगा,
ये तो मैं पहले भी बोल चुका हूं यार कि कैपिटल में कैपिटल का ही, कैपिटल के अकाउंट में सिर्फ कैपिटल का ही पार्ट आता है, कैपिटल के अकाउंट में प्रीमियम का पार्ट नहीं आता, और यदि प्रीमियम कहीं भी है तो वो कैपिटल से अलग होता है। तो जब हम यहाँ कैपिटल के अमाउंट की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इसमें हम प्रीमियम नहीं ले लेंगे। तो हमने यहाँ पे एप्लीकेशन कॉल किया, हमने यहाँ पे कॉल किया, तो दो दो कॉल कर चुके हैं। उन दोनों कॉल का मिला के मेरा कैपिटल वाला पार्ट कितना है, 34 रुपीज है हमारा कैपिटल वाला। अच्छा सॉरी, तो बोलो ना यार, मैं उधर वाला कैपिटल ले रहा हूँ यार। हाँ मैं प्रीमियम ले रहा हूँ कैपिटल की जगह। कैपिटल वाला पार्ट कितना है, 9 रुपीज ही है। 34 तो प्रीमियम है, प्रीमियम कैपिटल में नहीं आएगा, प्रीमियम अलग रहेगा, सिर्फ कैपिटल वाला पार्ट लेना है 9 रुपीज। तो ये एंट्री होगी आपकी 9 रुपीज से, 63,000 डेबिट। नाउ प्रीमियम डेबिट होगा, हाँ किस अमाउंट से, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। 7,000 शेयर्स पे कौन सा प्रीमियम आपने मांगा और आपको नहीं मिला, अलॉटमेंट वाला प्रीमियम मांगा है और वो हमें नहीं मिला है, वो है 4 रुपीज, ये वाला प्रीमियम। तो ये एंट्री होगी 4 रुपए से, 28,000। नीचे शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट हुआ है, इसमें कौन सा अमाउंट आता है, इसमें कौन सा अमाउंट आता है, कॉल्स इन एरियर। देखो अलॉटमेंट पे कितना कॉल्स इन एरियर था, 56,000 कॉल्स इन एरियर था, 56,000 ऊपर वाली एंट्री में कैलकुलेट किया है हमने कॉल्स इन एरियर 56,000। और अब फोरफीटेड में आता है पेड अमाउंट, तो पेड अमाउंट आपको निकालने का जरूरत नहीं है, जो भी बैलेंसिंग फिगर आ रहा है वो डाल दीजिए उसमें। $35,000 जो भी बैलेंसिंग फिगर आ रहा है वो पेड अमाउंट में डाल दीजिए, इसमें फोरफीटेड अमाउंट में डाल दीजिए। डन, आराम से चेक कर लो इस एंट्री को, पूरा टाइम दे रहा हूं सोचने के लिए, कौन सा अमाउंट कैसे आया कहां से आया पूरा चेक कर लीजिए। डाउट है तो एक बार वापस पूछिए। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो याद रखने जरूरी हैं, वरना अमाउंट गलत हो जाएगा। इन फोर फीचर कैपिटल विल बी डेबिटेड बाय, in four feature capital will be debited by called up amount but part of capital. Share premium will be debited if due but not received, मांगा मिला नहीं वो वाला डेबिट होगा सिर्फ। प्रीमियम तो एप्लीकेशन में भी था लेकिन वो मिल चुका था। अलॉटमेंट क्रेडिट होगा कॉल्स इन एरिया और बैलेंस फोरफीटेड। डन। एंट्री नंबर 6 क्या हुआ, फर्स्ट कॉल ड्यू हुआ, फर्स्ट कॉल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू हुआ, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अरे इसमें भी तो प्रीमियम है यार, प्रीमियम है टू सिक्योरिटी प्रीमियम। फर्स्ट कॉल कितने रुपए का, 7, कितने शेयर्स पे कॉल करोगे, 70,000 पे ही कॉल करोगे, 7,000 फोरफीट हो चुके हैं, सच शेयर्स आर नॉट इन मार्केट। 70,000 शेयर्स पे 7 रुपीज, इसमें से 1 रुपी कैपिटल का है और 6 रुपीज प्रीमियम का है।
नेक्स्ट एंट्री, कॉल मनी रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्या पूरा पैसा आया? नहीं, एक डिफॉल्टर यहां भी है। कॉल ड्यू 490 लेस कॉल इन एरियर, कितने शेयर्स पे? 500 शेयर पे ये 7 रुपए नहीं मिले सर। तो हमारी कॉल मनी रिसीव हुई है 4,86,500। Incoming voice call from Father Karan Madnani on SIM Airtel. क्या समझ नहीं आया बेटा, वापस बोलो। शेयर अलॉटमेंट में जहां कॉल्स इन एरियर है, कॉल्स इन एरियर, मैं तो डेट कुछ नहीं देख रहा। कॉल्स इन एरियर, कितना कॉल्स इन एरियर है? कितना मांगा था? उसने कॉल्स एरियर कितना किया है? एरियर पूरा 8 है ना, तो एरियर तो पूरा ही आएगा ना बेटा। एरियर तो पूरा ही आएगा ना। आपने 8 रुपए उससे मांगा, उसने 8 रुपीज नहीं दिया, दैट इज योर एरियर। ये कैपिटल की एंट्री नहीं है जिसमें प्रीमियम अलग करूं। प्रीमियम अलग किस में से होगा? कैपिटल में से अलग होगा। जैसे ऊपर जहां ड्यू किया था, ये अलग कर दिया था 4,4, पर अलॉटमेंट में तो पूरा 80 लिखा था ऊपर भी। तो जहां भी अलॉटमेंट आएगा वहां तो पूरा ही अमाउंट आएगा। जहां कैपिटल आएगा वहां पे कैपिटल से प्रीमियम अलग होके आएगा। जब भी कैपिटल लिखोगे तो याद करो उस कैपिटल वाले अमाउंट में प्रीमियम तो नहीं है, उसे वहां से अलग करो। कैपिटल में सिर्फ कैपिटल का अमाउंट जाएगा। यहां अलॉटमेंट का कॉल्स इन एरियर आ गया और बैलेंसिंग फिगर से फोरफिटेड आ गया। क्या चीज? हाँ, और जो मिल गया तो हमारे जेब में, उसको यहाँ क्यों लाऊंगा? वो फोरफिटेड में आ गए। हाजम क्यों लूंगा उसको वापस, रिवर्स क्यों करूंगा? वो तो मेरा प्रॉफिट है। इसको मैंने प्रॉफिट माना था पर ये मिला नहीं, इसलिए रिवर्स करना पड़ रहा है। उसको मैंने प्रॉफिट माना था और मिल भी गया था, ले गया प्रीमियम में। ये डेबिट वापस क्यों किया है? ड्यू कर चुके हो आप इसे अपना प्रीमियम अज्यूम कर चुके हो, क्रेडिट कर चुके हो, बट आपको मिला नहीं है, तो एंट्री रिवर्स तो करनी पड़ेगी। और जो ड्यू किया और मिल गया वो तो मेरे प्रीमियम के अकाउंट में ऑलरेडी जा चुका, कैश आ चुका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो भी डाउट हो पूछते चलना, वरना ये क्लैरिटी नहीं आएगी तो एंट्रीज बाद में कंफ्यूज करेंगे। यहां तक ओके? अब क्या? इसका फोर फीचर 500 शेयर्स फोरफिट करने हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या प्रीमियम डेबिट होगा? क्या प्रीमियम डेबिट होगा? हाँ, कॉल में भी प्रीमियम था जो इसने नहीं दी, कॉल ड्यू में भी तो प्रीमियम था।
₹6 जो इसने पे नहीं। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट। प्रीमियम फॉरफीचर में डेबिट कब होता है, एक बार फिर बोलता हूं, प्रीमियम फॉरफीचर में डेबिट कब होता है? जब ड्यू करते हैं और रिसीव नहीं होता। हमने प्रीमियम 3 जगह पे मांगा है। एप्लीकेशन दी क्या इसने? हाँ। अलॉटमेंट? हाँ। फर्स्ट कॉल नहीं दिया। आ गया ना, ड्यू बट नॉट पेड। प्रीमियम ड्यू बट नॉट पेड। 500 शेयर्स। कैपिटल का कितना अभी तक कॉल्ड अप है? कॉल्ड अप ऑफ कैपिटल, कॉल्ड अप ऑफ कैपिटल। एप्लीकेशन भी कॉल हो गई, अलॉटमेंट भी कॉल हो गया, फर्स्ट कॉल भी, तो पूरा का पूरा ₹10 कॉल्ड अप है। पूरा का पूरा ₹10 कॉल्ड अप है। मल्टीप्लाई बाय 10, 5000। प्रीमियम कौन सा ड्यू हुआ जो नहीं मिला? फर्स्ट कॉल वाला। कितने रुपए? ₹6। 3000। 2 कॉल्स इन एरियर इसने कहा की है? फर्स्ट कॉल पे की है, तो 2 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में इसने कॉल्स इन एरियर किया है 3500। बाकी बचा हुआ शेयर फोरफिटेड में ट्रांसफर 4500। कॉल्ड अप देखो कितना कॉल किया अभी तक, क्या क्या कॉल कर चुके हो? ₹5 एप्लीकेशन, ₹4 अलॉटमेंट, ₹1 फर्स्ट कॉल, फर्स्ट फाइनल कॉल, तीनों कॉल कर चुके हैं। ₹10 पूरे कॉल्ड अप है। डन। रीइशू, रीइशू। बैंक अकाउंट डेबिट। कितने शेयर रीइशू हो रहे हैं? 1000। किस प्राइस पे रीइशू कर रहे हो? 50। तो ₹50,000 आएंगे सर मेरे पास। 1000 शेयर्स रीइशूड एट 50। अच्छा, क्या रीइशू पे डिस्काउंट दे रहे हैं? नहीं सर, प्रीमियम ले रहे हैं। डिस्काउंट देते तो कहां से देते? फोरफिटेड में से देते। डिस्काउंट नहीं दे रहे हम, तो प्रीमियम ले रहे हैं। चलिए, 2 शेयर कैपिटल 1000 शेयर, कितना? ₹10। फुल्ली पेड अप, पूरी फेस वैल्यू ₹10, 10,000। 2 सिक्योरिटी प्रीमियम 1000 शेयर्स, ₹40 प्रीमियम, 40,000। ये हो गई आपकी रीइशू की एंट्री। और इसके बाद एक एंट्री और बनती है, और वो होती है शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। सर ये एंट्री किस चीज की है? आपने शेयर फोरफिट किया, पैसा जब्त कर लिया, और अब शेयर रीइशू कर दिया, तो वो जो जब्त किया हुआ पैसा है उसे आप अपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। पूरा नहीं, जितने शेयर रीइशू हुए सिर्फ उनका। जो शेयर अभी तक रीइशू नहीं हुए उनका फोरफिटेड अमाउंट आपको अभी भी रखना पड़ेगा, क्योंकि आप उसमें से क्या दे सकते हो? डिस्काउंट। तो उसे खत्म नहीं करेंगे, जितना रीइशू हुआ है सिर्फ उसे खत्म करेंगे। इसकी कैलकुलेशन का प्रोसीजर बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये सबसे मेन कैलकुलेशन है लास्ट के अंदर। इसका अमाउंट पेंडिंग, नीचे एक छोटा सा वर्किंग नोट बनेगा। वापस इन्हीं क्वेश्चंस को अभी रिवाइज करिए, फिर मिलते हैं